नमस्कार दोस्तों, एसवी एग्जाम मंत्र में आपका स्वागत है। आज 29 मई 2026 के करंट अफेयर्स में 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, भारत की वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन A है राजनाथ सिंह, ऑप्शन B है अमित शाह, ऑप्शन C है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन D है एस जयशंकर। सही जवाब है ऑप्शन B अमित शाह। अमित शाह भारत के वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। राजनाथ सिंह भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। एस जयशंकर भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा और घरेलू नीति के लिए जिम्मेदार है, जिसमें कानून और व्यवस्था भी शामिल है। ये भारत में सीमा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन की भी देखरेख करता है। क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विशेष रूप से संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन की गई है? ऑप्शन A है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, ऑप्शन B है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, ऑप्शन C है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS की सदस्य, ऑप्शन D है सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY। सही जवाब है ऑप्शन C सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS की सदस्य। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS सांसदों के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्रों में स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के लिए कार्यों की सिफारिश करने के लिए बनाई गई है। मनरेगा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। PMGSY का ध्यान असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम सड़क संपर्क प्रदान करने पर है। SAGY का उद्देश्य सांसदों द्वारा चयनित मॉडल गांवों का समग्र विकास है, न कि विशिष्ट परिसंपत्ति निर्माण के लिए धन। MPLADS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 1993 में शुरू की गई थी, जो भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए के कार्यों की सिफारिश कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, भारत सरकार द्वारा स्थापित सहकारिता मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना है? ऑप्शन A है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उनकी विनिवेश नीतियों के कामकाज को सुव्यवस्थित करें, ऑप्शन B है सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक विशिष्ट प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करें, ऑप्शन C है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देकर वित्तीय समावेशन को बढ़ाएं, ऑप्शन D है उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को विनियमित और बढ़ावा दें। सही जवाब है ऑप्शन B सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक विशिष्ट प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करें। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए की गई थी। विकल्प A वित्त मंत्रालय के तहत DIPM से संबंधित है। विकल्प C मुख्य रूप से RBI, वित्त मंत्रालय और MITY के अंतर्गत आता है। विकल्प D उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा संभाला जाता है। सहकारिता मंत्रालय का निर्माण जुलाई 2021 में सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 4 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, वर्तमान में गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करती है? ऑप्शन A है राजनाथ सिंह, ऑप्शन B है अमित शाह, ऑप्शन C है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन D है स्मृति ईरानी। सही जवाब है ऑप्शन B अमित शाह। अमित शाह गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा सांसद हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वे क्षेत्रीय क्षेत्र है जहां से प्रतिनिधि भारतीय संसद के निचले सदन के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र 5 साल के कार्यकाल के लिए एक संसद सदस्य, सांसद का चुनाव करता है। क्वेश्चन नंबर 5 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, भारत सरकार में वर्तमान में किस केंद्रीय मंत्री के पास सहकारिता मंत्रालय का प्रभार है? ऑप्शन A है राजनाथ सिंह, ऑप्शन B है अमित शाह,
ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण। ऑप्शन डी है एस जयशंकर। सही जवाब है ऑप्शन बी अमित शाह। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं और उनके पास सहकारिता मंत्री का प्रभार भी है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना जुलाई 2021 में देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करना है। क्वेश्चन नंबर 6 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, माता उमिया धाम गुजरात में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और सामुदायिक केंद्र मुख्य रूप से किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन आ है अहीर समुदाय। ऑप्शन बी है कड़वा पाटीदार समुदाय। ऑप्शन सी है लोहना समुदाय। ऑप्शन डी है जैन समुदाय। सही जवाब है ऑप्शन बी कड़वा पाटीदार समुदाय। माता उमिया धाम गुजरात के कड़वा पाटीदार समुदाय का श्रद्धेय तीर्थस्थल एवं समाज केंद्र है, जहां माता उमिया उनकी कुलदेवी मानी जाती हैं। अहीर समुदाय के अपने अलग सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र हैं। लोहना समुदाय में मुख्यतः हिंगलाज माता एवं भगवान कृष्ण की पूजा होती है। गुजरात में जैन समुदाय प्रमुख है, लेकिन माता उमिया धाम जैन तीर्थस्थल नहीं है। माता उमिया कड़वा पाटीदार जाति की कुलदेवी मानी जाती हैं। माता उमिया धाम परिसर जाति के सामाजिक, शैक्षणिक एवं सामुदायिक कल्याण का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 7 टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, भारत के भविष्य के विकास को विकसित भारत 2047 की ओर ले जाने में हिमालयी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका पर किसने जोर दिया? ऑप्शन आ है निर्मला सीतारमण। ऑप्शन बी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन सी है पीयूष गोयल। ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि हिमालय की अर्थव्यवस्था भारत के विकसित भारत 2047 की ओर भविष्य की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण चालक होगी। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। विकसित भारत 2047 भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष बाद विकसित राष्ट्र बनने की परिकल्पना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान जैसे विभागों की केंद्रीय मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 8 टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सतह कोयला, लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में एक रोड शो का आयोजन किया? ऑप्शन आ है विद्युत मंत्रालय। ऑप्शन बी है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ऑप्शन सी है कोयला मंत्रालय। ऑप्शन डी है खान मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन सी कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय गैस बनाने की परियोजनाओं सहित कोयला और लिग्नाइट से संबंधित पहलों के लिए जिम्मेदार है। विद्युत मंत्रालय बिजली उत्पादन और वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल और गैस संसाधनों से संबंधित है। खान मंत्रालय मुख्य रूप से गैर कोयला खनिज अन्वेषण और खनन का कार्य करता है। कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोयले को सिंगैस में परिवर्तित करती है, जो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ये तकनीक प्रत्यक्ष कोयला दहन के लिए एक स्वच्छ विकल्प मानी जाती है और इसका उपयोग बिजली उत्पादन और रासायनिक उत्पादन के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, विकसित भारत 2047 पहल का व्यापक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन आ है 2030 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था हासिल करना। ऑप्शन बी है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। ऑप्शन सी है 2035 तक अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाना। ऑप्शन डी है 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। सही जवाब है ऑप्शन बी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। विकसित भारत 2047 का विजन स्पष्ट है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, जो भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के साथ मेल खाता है। विकल्प ए एक विशिष्ट आर्थिक लक्ष्य है, न कि व्यापक विजन। विकल्प सी एक महत्वपूर्ण सामाजिक विकास लक्ष्य है, न कि एकल व्यापक विजन। विकल्प डी एक आर्थिक रैंकिंग आकांक्षा है, जो व्यापक विकसित राष्ट्र की स्थिति से अलग है। विकसित भारत 2047 भारत को स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक एक विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने का एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। इसमें सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विभिन्न पहलू शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, भारत में सतह कोयला,
लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाली पहलों के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन A है विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन B है कोयला मंत्रालय, ऑप्शन C है खान मंत्रालय, ऑप्शन D है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन B, कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय कोयला उत्पादन, उपयोग और गैसीकरण जैसी स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों से संबंधित नीतियों और योजनाओं के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। विद्युत मंत्रालय बिजली उत्पादन और वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि प्राथमिक कोयला संसाधन विकास या प्रसंस्करण योजनाओं पर। खान मंत्रालय मुख्य रूप से गैर कोयला खनिजों के विनियमन और विकास से संबंधित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण मानकों को निर्धारित करता है लेकिन औद्योगिक संसाधन उपयोग योजनाओं को सीधे बढ़ावा नहीं देता है। कोयला गैसीकरण कोयले को सिंगैस में परिवर्तित करता है, जो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मूल्यवान मिश्रण है। ये तकनीक प्रत्यक्ष कोयला दहन का एक स्वच्छ विकल्प प्रदान करती है और बिजली और रासायनिक उत्पादन के लिए घरेलू संसाधनों का उपयोग करके ऊर्जा सुरक्षा का समर्थन करती है। अब क्विक रिवीजन पार्ट 1, पहले 5 फैक्ट्स। 1. भारत की वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? आंसर, अमित शाह। 2. निम्नलिखित में से कौन सी योजना विशेष रूप से संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन की गई है? आंसर, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS की सदस्य। 3. भारत सरकार द्वारा स्थापित सहकारिता मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना है? आंसर, सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक विशिष्ट प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करें। 4. वर्तमान में गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करती है? आंसर, अमित शाह। 5. भारत सरकार में वर्तमान में किस केंद्रीय मंत्री के पास सहकारिता मंत्रालय का प्रभार है? आंसर, अमित शाह। रिवीजन जारी है। पार्ट 2/2 फैक्ट्स 6-10 माता उमिया धाम गुजरात में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और सामुदायिक केंद्र मुख्य रूप से किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? आंसर, कड़वा पाटीदार समुदाय। 7. भारत के भविष्य के विकास को विकसित भारत 2047 की ओर ले जाने में हिमालयी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका पर किसने जोर दिया? आंसर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 8. किस केंद्रीय मंत्रालय ने सतह कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में एक रोड शो का आयोजन किया? आंसर, कोयला मंत्रालय। 9. विकसित भारत 2047 पहल का व्यापक लक्ष्य क्या है? आंसर, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। 10. भारत में सतह कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाली पहलों के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? आंसर, कोयला मंत्रालय। ये सभी फैक्ट्स याद रखिए, एग्जाम में जरूर आएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डेली फ्री PDF मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। कल मिलेंगे, पढ़ते रहो, सफल होते रहो।